चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 2 साल हो गए आपकी शरण में आए। कुछ समय से जीवन में कभी दुख या प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो सबसे पहले भाव यही आता है कि मेरी श्री जी मेरे लिए कुछ अच्छा विधान करने वाली है। महाराज जी, अब तो जीवन में बहुत अनुकूलता है, जिस चीज की चाह भी नहीं थी वो भी पूरी हो रही है। महाराज जी, मुझे इस चीज से डर लग रहा है, कहीं माया में ना फंस जाऊं, मेरा भजन ना छूट हाँ, जाए। आपकी ठीक है कृपा ऐसा। बल से ही जितना भी भजन हाँ, बनता है। बस अनुकूलता में सावधान रहे और प्रतिकूलता में निर्भय हो जाए। जब प्रतिकूलता विपत्ति आवे तब जान लो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि आसपास प्रभु हैं। और जब अनुकूलता में विषय भोग और सम्मान मानी, तब डरना चाहिए कहीं मैं इन पर राजी होकर अपने प्रभु को न भूल जाऊं। अच्छा विचार है, पर इतना नहीं डरना है कि हमें प्रभु से भी भय लगने लगे, ऐसा नहीं डरना है। उनकी जब हमें अनुकूलता मिले तो उनका दुलार है, और जब प्रतिकूलता मिले तो कृपा है। ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन हो रहा है, कोई गंदगी है अंदर बढ़ रही है, उसका ऑपरेशन करने के लिए भगवान ने प्रतिकूलता भेज दी। और जब हमें अनुकूलता मिलती है तो लगता है बच्चा है, इसलिए दुलार कर रहे हैं, लो खिलौने। पर हमें फिर फंसना नहीं है। जैसे बच्चा जब रोने लगता है तो माँ की दृष्टि जाती है, अगर वो खेलता रहे तो माँ अपने काम में लगी। रोने का आवाज सुना तो उसके पास खिलौने भेजती, दे दो खिलौने, अभी हम काम में व्यस्त हैं। वो खिलौने से ना खेले फिर रोते रहे तो दूसरे को भेजती, तू गोद में ले ले थोड़ी देर के लिए। लेकिन उससे भी चुप ना हो तो माँ को विवश होकर अपनी गोद में लेना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे प्रभु हैं, पहले खिलौने भेज देते हैं, खेलो इनमें, क्यों रोते हो हमारे लिए। कुछ अपने लोग ऐसे बच्चे होते हैं खिलौनों में खेलने लगते हैं, माँ शांत है खेल ले। जो खिलौनों से नहीं खेलता रोता है, फिर वो अपने निज जनों को, सिद्धियों को जा, फिर भी उसका रोना बंद नहीं होता, नहीं मुझे तो केवल, तो फिर आओ चलो हमारे, जैसे माने गोद में उठा लेती है, उसे चलना नहीं पड़ता। ऐसे भगवान अपनी कृपा में लेके दिव्य लीलाओं में प्रवेश करा देते हैं। इसलिए डरते रहो, और अपना रोना बंद नहीं होना चाहिए। अब रोना बंद मतलब राजी नहीं होना चाहिए। हमें फुसलाओ मत, अब हमें सिर्फ आप चाहिए। आप अब कोई वस्तु, पद, प्रतिष्ठा दे के फुसलाओ मत, हम फुसलने वाले नहीं। हमको तो अब आप चाहिए, आप चाहिए। भक्त का दृढ़ निश्चय होगा ना, तो ये ना अनुकूलता फंसा पाएगी, ना प्रतिकूलता निराश कर पाएगी, और वो आगे बढ़ जाएगा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, सांख्य योग क्या है? क्या सांख्य योग से ही कर्म योग बनता है? कपिल देव भगवान ने सांख्य योग का वर्णन देवती जी को किया है। आप पूर्ण रूप से पढ़ लेते हिंदी तो बस भागवत में पढ़िएगा सांख्य योग। हम तो प्रेम योग के उपासक हैं, हर योग की पूर्णता प्रेम में मानते हैं। ऐसा नहीं कि किसी योग से अछूते रह गए हो, संन्यास मार्ग से रहे। अब हमारी रुचि नहीं रहेगी, अब हमारी रुचि है राधा राधा बोलो, भगवान नाम जप करो, अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाओ। जो भी योग करना है वो अपने आप श्री कृष्ण करा देंगे। एक श्लोक का अर्थ समझ लो, सब योगों का योग है। तेषां शतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो निरंतर मेरा भजन करता है मैं उसे बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं। इस गणना से क्या होगा भाई, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, अंतःकरण, चतुष्टय, कितने हुए? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच शब्द तन्मात्रा, अंतःकरण, चतुष्टय, कितने हुए? 15 और 4, हाँ 19। इसके बाद त्रिगुणात्मिका माया, कितने हुए? 3 और जोड़ो। हाँ, ऐसे जो अलग अलग तत्वों की संख्या का वर्णन किया गया है योगों में, इसके चिंतन से हमें क्या मिलना है? हम तो सीधे बोलेंगे श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, सीधे परम तत्व। सबके तत्वों के तत्व श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण का भी परम तत्व किशोरी जी, राधा राधा राधा। हमें चलना है प्रेम, प्रेम मार्ग में। अगर हमारे पास आए हो तो जैसे मिठाई की दुकान में जाए तो फिर मिठाई की ही बात होगी, समझ रहे हो ना। तो आए कहाँ हो? वृंदावन। ये कौन सी भूमि है? प्रेम भूमि। हमें करना क्या है? यहाँ प्रेम प्राप्त करना है। ज्ञान, अज्ञान, जोग, कुजोग,
जो भगवत प्रेम न पैदा कर पावे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु, सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाव। हमारी अब निष्ठा नहीं रह गई। हमारी निष्ठा है, जैसे भी हम हैं, किशोरी जी के हैं, राधा 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 राधा, खूब नाम जप करो, बहादुरी इसी में है। तत्व जान लिया, पंचभूत पंच तन मात्रा, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, 24 तत्व, इन्हीं का अलग अलग विभाग करके 3 गुण 27 तत्व, इन्हीं को कम ज्यादा करके सब शास्त्रों में वर्णन किया गया है। किलोमीटर गिनने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, चलने से लक्ष्य की प्राप्ति। ये सब किलोमीटर हैं ना। लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? जैसा भी हूं हे नाथ आपकी शरण में हूं, राधा 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 राधा, तो ददाम बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। भगवान कह रहे मैं उसे बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं, अर्थात मैं उसकी बुद्धि में विराजमान हो जाता हूं। विशुद्ध ज्ञान विशुद्ध बोध, सब तत्वों के परम तत्व श्री कृष्ण है, हम उनके अंश हैं। हमारा कर्तव्य है तरंग नाम मिटाकर समुद्र हो जाना। तरंग वायु विकार है, मिट गए समुद्र हो गए। हमारा जीवत्व देह भाव को लेके है, हम भगवत भाव में पहुंचे तो हमारा सच्चा योग हो जाएगा, चाहे ज्ञान योग, चाहे कर्म योग, चाहे सांख्य योग, चाहे भक्ति योग, जो भी है। कर्मयोग जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, प्रभु की आज्ञा के लिए कर रहे हैं। ज्ञान उसको जो अष्टांग योग, अपनी इंद्रियों को वश में करके, मन का निग्रह करके, श्वासों को शासन में लेके, प्राणायाम और चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा ध्यान में लगा देना, तो सब आत्माओं के आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण है। अर्थात श्री कृष्ण के चिंतन में सबका सार एकमात्र प्रभु का भजन है। भजन नहीं तो सब कंठस्थ कर लो, सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सब कंठस्थ कर लो, सबका प्रवचन कर लो, हाथ में कुछ नहीं लगेगा अंतिम समय में। हमारे यहाँ सेवक जी कह रहे हैं, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश चेतवानी। अगर नाम जब तुम्हारा नहीं चल रहा है तो हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहुज्ञ होए पुराण वेद पढ़हि, कहा भयो किए कर्म में यज्ञ दान देत देत, फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़हि, पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यासनंद नाम जो प्रतीति। अगर नाम जब नहीं चल रहा तो विश्वास करो, काल के प्रवाह से तुम्हें योग का ज्ञान मुक्त नहीं कर सकता। बड़े बड़े योगियों के योगेंद्र मुनीन्द्र, सनकादि शिवादि, हरिशरणम सनकादि, भगवान शिव रात दिन नाम जप। भैया हमें किलोमीटर नहीं गिनना है, हमें लक्ष्य में पहुंचना है, और लक्ष्य में पहुंचना होता है चिंतन सुमिरन। अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान कह रहे हैं भगवान का चिंतन करो। सब तत्वों के सब तत्व हैं, सबका विभाग करके वहीं पहुंचाया जाता है। काहे कुछ पचड़े में पड़ते हो, आओ सीधे आओ, हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं, वह राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा 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 पहुंच। ज्यादा बुद्धि लगानी है तो काशी चले जाओ, वेदांत दर्शन में अपने आप बुद्धि थक के बैठ जाएगी। इतने ग्रंथ हैं, इतना उनका व्याख्या है, छांदोग्य उपनिषद पढ़ के देखना, ऐसे कांप जाओगे कि वो बुद्धि को, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं ना, दौड़ने के लिए वेदांत है, और जो दिलवाल होते हैं ये मार्ग है। ये वृंदावन का मार्ग हृदय वाला मार्ग, दिल वाला मार्ग। यहाँ दिमाग बंद हो जाता है, या हृदय से राधा राधा श्यामाजू श्यामाजू, मुझ अधम को स्वीकार कर लो, जैसा भी हो। भैया इस मार्ग में अब समय नहीं रह गया है कि तुम ज्ञान विज्ञान के द्वारा अपनी स्वरूप अनुभूति करो। अब तो कृपा के द्वारा, वैसे कहीं भी मिला है तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, हरिवंश कृपा, हरिवंश कृपा शब्द का ही अनुभव हुआ है। मुझे लगता है कि अवस्था भी आपकी ज्यादा, खूब नाम जप करो, नाम जप। हमारी बात मान लो, सब योगों का योग है, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान का आदेश है। जो सतत प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, अगर योग ही चाहिए तो ददामि बुद्धि योगम तम, मैं योग प्रदान करूंगा, जो चाहिए जो चाहिए हो। और भजन नहीं है तो ज्ञान विज्ञान, फिर जो कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जाने राम प्रेम प्रधानु। तो अब हमारा विषय वृंदावन धाम है, लाडली लाल है। यदि आपको लाडली जी ने कृपा करके धाम बुलाया तो जरूर भाग्यवान है।
तो अब भाग्य को अपने इसी रंग में रंगिए, राधा राधा राधा, या जो भी नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो, जीवन पार हो जाएगा। समझ रहे ना जी। पुष्पेंद्र सैनी जी मुंबई से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं बाबा परमाणु अनुष्ठान केंद्र में कार्यरत हूँ। महाराज जी, मेरे 2 बच्चे हैं। महाराज जी, क्या मेरे बच्चों के प्रति मेरा प्रेम भगवत मार्ग में बाधा बन सकता है? मेरी बेटी में श्री जी को देखता हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री जी ही स्वयं मुझे मार्ग बस दिखा बस काम हो गया, इतने देखना पक्की बात है कि मेरे प्रभु ही मेरे बच्चों के रूप में है, मेरे परिवार के रूप में है, तो औरों के रूप में भी वही है, सब जगह ना। बस बस अगर इतनी धारा अंदर पकड़े रहोगे और नाम जब चलता रहेगा तो ये धारा परिपक्व होती रहे। नाम जब नहीं चलेगा ना तो फिर ऐसी इस लीलाएं होंगी कि आपको लगेगा प्रभु नहीं हो सकते, ऐसे प्रभु नहीं हो सकते। नहीं, नाम जब चल रहा है, हृदय पवित्र है, भावना बनती रहेगी। ऐसी भावना करना, क्योंकि हम प्यार तो करते हैं अपने बच्चों से, बस हमारा प्यार शाश्वत हो जाए, अभी विनाशी है। शाश्वत भगवान का उसमें भाव कर लेना, फिर बढ़िया रहेगा। मेरे प्रभु ही बाल रूप से हैं, या मेरे प्रभु ही किशोर रूप से हैं, या मेरे प्रभु ही जन जन के रूप में, ये बहुत बड़ी सिद्ध दृष्टि है, कोई साधारण बात थोड़ी। इसी का अभ्यास करते रहो और नाम जप करते रहो, ठीक है। जैसे पत्नी ये है, तो पारिवारिक कल्याण के लिए मोह, कहीं मोह मुझे फंसा तो नहीं सकता? मतलब मेरा ये डर बार-बार बनाता है। डरना चाहिए, दलदल है सामने तो डरना चाहिए। ऊपर से पपड़ी और नीचे पैर रखा तो धंस जाओगे। अगर डरोगे तो सहारा लेके चलोगे, और जिसका तुम सहारे की बात करते हो इतना बलवान है कि फिर कोई दलदल फंसा ले सकता। इसलिए निर्भय भी रहो और डरते भी रहो, दोनों बात। इतना न निर्भय हो जाओ कि मनमानी आचरण करने लगो, और इतना न डरो कि भगवान का भजन भी छूट जाए। दोनों बातें इसलिए कह रहे कि आचार्यों की बात भी यही है कि ये डर ही डर हरिवंश सहित जिनो भ्रमय गुण। डरते रहो कहीं माया में फंस न जाए, और निर्भय रहो कि अगर फंसाने वाली कोई बात आएगी तो मेरे प्रभु है ना, मुझे बचा लेंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। बढ़िया है, तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो रही है, भगवान